मुल्क के मायनाज़ उलमाए किराम व शोरा-ए-इज़ाम अइम्माए मसाजिद जुमला सामईने किराम पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ला कुल्ला शै वल्हम्दुलिल्लाहि बादा कुल्ला शै। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेजी के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने मनाफ अब्द मनाफ इब्ने कुसई इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवई इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने फुज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारख इब्ने नाखूर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने साले इब्ने अरफैशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूश इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा मजमा बावादे बुलंद दरूदे पाक का नजराना बंदादे गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को मत देखे, इसलिए कि ऐसी महफिलों से और हमारी मस्जिदों से जब तक बच्चों की आमीन की आवाज आती रहेगी, ये समझिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो रहा है, फ्यूचर उनका रोशन रहेगा। ये बच्चे आगे बैठे थे, सुन रहे थे, ये मत समझिए कि ये शोर कर रहे हैं, बल्कि इनकी आमीन जब तक है, इनका शोरो गुल नबी के इश्क में झूमना जब तक है, कुछ ये बने या ना बने, कम से कम वहाबी तो नहीं। अगर अपने बच्चों को ऐसे महफिलों में भेजोगे, नबी का जिक्र सुन करके झूमेंगे मचलेंगे, तो कुछ बने या ना बने, अकीदे में पुख्तगी तो आए, नबी के सच्चे आशिक तो बनेंगे। अब एक मर्तबा और बावादे बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी की आमद की खुशी में ये महफिल सजाई गई है। चंद आशार पेश करता हूँ अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए कि वक्त की किल्लत है। आप हजरात ने बड़ी दिलचस्पी के साथ रज़ी अहमद कादरी साहब को सुन लिया। अब थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा, धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा, ताज़ीम को झुकता हुआ काबा नजर आया। आप क्या समझते हो? आला हजरत ने ऐसे ही कह दिया, हाजियों आओ शहंशाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत के एक एक शेर सब हदीस की तरफ, और वही समझेगा हदायत के बख्शिश को जो इल्म से आशना, जो इल्म से आरास्ता होगा। वरना तो आला हजरत की जाते बाबरकत को लोग समझते समझते कब्र तक पहुंच गए, और कब्र से हश्र तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इनको नहीं मानना है, उनका कोई इलाज नहीं। आला हजरत वो जात है अज़ीज़ाने गिरामी कि फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। क्यों फरमाते हैं? आपने दुरूद पाक पढ़ा ना, भी मैंने कहा, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूं।
मुस्तफा फरमाते मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ। और इतना ही नहीं, आगे रावी हदीस बयान करते हैं कि मेरे आका फरमाते हैं मैं उसे पहचानता भी हूँ। अब जिसका ये अकीदा है कि आका हमारा दुरूद सुनते हैं, वो फिर पढ़े बावादे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस हदीस पाक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की निगाह पड़ी तो बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों। अब जानते हो जिन लोगों को एक सलाम भेजने में तकलीफ थी, एक ही सलाम भेजा जाए तो वो एतराज करते थे, आला हजरत ने एक ही मर्तबे में लाखों सलाम भेजे। ये कैसे आदम हो, ये कैसे आदम हो जब एक सलाम नहीं आदम होता, एक ही बार में लाखों सलाम। जानते वाला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अरे अल्लाह की रहमत तो ये है कि एक बार भेजोगे तब भी रब उसका सवाब अता करेगा, 10 बार भेजोगे तब भी रब की अता से पहुंचेगा, 50 बार 1000 बार लाख बार भेजोगे तब भी रब जो है उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। बल्कि अल्लाह की रहमत तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूम कर काबे के बदरूद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद दुहा तुम पे करोड़ों लाखों सलाम पर एतराज करते हो। अरे मेरे आका चला करते थे तो हजरो शजर पुकारते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रदीदानी करामी घबराने की जरूरत नहीं है, उस नबी की महफिल में हम बैठे हुए हैं कि जिस नबी की आमद का झंडा आज सिर्फ आपके इस छोटे से गांव में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी कायनात में नबी की आमद की खुशी। नबी का जिक्र तो आसमानों पर भी है, नबी का जिक्र हर जगह है। लोगों ने पूछा, लोगों ने एतराज किया कि झंडा क्यों निकालते हो, ये झंडा नहीं निकालना चाहिए, शिर्क है, बिदअत है। हजरत जिब्रील झंडा लेकर के आए, रिवायतों में आता है, उलमा बयान करते हैं, बारहा आप सुनते रहते हैं, तफसील में नहीं जाना है, सिर्फ इतना बताना है कि हम किस मुल्क में रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान। हमको अपने वतन से मोहब्बत है कि नहीं? इसलिए मोहब्बत है क्योंकि इसी भारत में ख्वाजा का मजार है, इसी भारत में महबूबे इलाही, इसी मुल्क में मखदूमे के चौचा, इसी मुल्क में आला हजरत है, बेशुमार मज़ाराते औलिया हैं। इसलिए हमको इस मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत है। अब वही बोलेगा जिसको औलिया इकराम से मोहब्बत है, और जिसको औलिया इकराम से मोहब्बत है आगे से पीछे तक दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह दीदाने गिरामी देखे आप एक मर्तबा और बावादे बुलंद दरूद पाक सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आले नबी की मोहब्बत में पढ़े दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमको अपने वतन से मोहब्बत है कि नहीं? किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है कि कोई हमें कहे कि अब तुम हिंदुस्तानी हो तभी हम मानेंगे कि हिंदुस्तानी है? अरे जब तक ख्वाजा का मजार भारत में रहेगा तब तक हिंदुस्तान में मुसलमान। अब किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, हमको अपने मुल्क से मोहब्बत है। 15 अगस्त के दिन हमारे मुल्क की आजादी का दिन है, हम अपने मुल्क के लिए एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने मदरसों से, अपने कॉलेजों से, अपने स्कूलों से, अपने इदारे से अपने मुल्क के झंडे को बुलंद करते हैं और तिरंगा फहराते हैं, इसलिए कि हमको वतन से मोहब्बत है। तो वतन के फ्लैग से भी, वतन से मोहब्बत तो वतन के झंडे से। और अगर कोई उंगली उठाए, आप याद रखो हिंदुस्तान के मुल्क के आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई आप गलती करते हो पकड़े जाओगे, सजा होगी, छोड़ दिए जाओगे। बिल्कुल ध्यान को करीब करीब बताना क्या चाहता हूँ। तिरंगा झंडा क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे देश की तो अजीज़ाने गिरामी एक और है मुल्क हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, हालांकि हमको उससे कुछ लेना देना, लेकिन उसकी आजादी का दिन है 14। कौन सा दिन है? जोर से बोले। 14 अगस्त। किसी पाकिस्तानी से पूछोगे कि 14 अगस्त को खुशी क्यों मनाते हो, झंडे क्यों निकालते हो, हर पाकिस्तानी का ये जवाब होगा कि आज हमारा देश आजाद।
हर मुल्क का कोई ना कोई एक दिन मुतय्यन है। हर मुल्क के लोग अपने एक दिन जो है अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए सेलिब्रेट करते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं आज हमारे मुल्क की आजादी का दिन है, हिंदुस्तान की आजादी का दिन 15 अगस्त है तो झंडा निकाले। पाकिस्तान की आजादी का दिन 14 अगस्त है तो झंडा निकाले। मियाँ जब एक देश आजाद हो, दो देश आजाद हो तो लोग झंडा बुलंद करते हैं। तो अहमद मुस्तफा के बाद सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की आजादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत की आजादी का दिन था। जिन बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अहमद मुस्तफा के बाद उन बेटियों को जिंदगी मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब बताएं सरकार की आमद, नवासे असहाबे मिल्लत, मसलके आला हजरत। एक मुल्क आजाद हो तो झंडा निकाला जाए। अरे आज तो पूरी दुनिया आजाद। माह रबीउल अव्वल है, मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, काबा झुका झुका, सितारे लटक रहे हैं, शाम के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। नबी की आमद, मुस्तफा इमामुल अंबिया है, सरदार अंबिया की आमद होने वाली। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे नबी के सदके में रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये किसका सदका है? जोर से बोलो। मुस्तफा का सदका है, मेरे आका का सदका है। मेरे आका ना आते तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात के किसी जर्रे को वजूद। रब फरमाता है कि मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर, मुस्तफा आए हैं तो सब कुछ मिला। बोलो ना उसी नबी के नाम पर बोलो झूम कर मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आका जिस महीने में तशरीफ ले आए ये माह रबीउल अव्वल है, और इसी माह रबीउल अव्वल के सदके रमजान को भी फजीलतें हासिल हैं, शाबान को भी फजीलतें हासिल हैं, शव्वाल को भी फजीलतें हासिल हैं। बाकी जितने हैं महीने 11 महीने, उन तमाम महीनों को बरकतें फजीलतें अगर हासिल हैं तो माह रबीउल, अगर रबीउल अव्वल ना होता तो रमजान मिला, रबीउल अव्वल ना होता तो कुछ भी ना होता। तो पता क्या चला? मवई में रहने और बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, मेरा नबी वो नबी है कि जिस महीने में तशरीफ ले आए वो महीना तमाम महीनों से। मेरे आका जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर तमाम शहरों से अफजल। और मुझे कह लेने दिया जाए कि मेरे आका जिस खानदान में तशरीफ ले आए वो खानदान तमाम खानदान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। वाह वाह, बहुत। और इतना ही नहीं दीदाने गिरानी, ये मेरे आका का सदका है कि नबी तो लाजवाब है ही, उनका शहर तो लाजवाब है ही, उनकी गुफ्तार लाजवाब, उनका किरदार लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब। अब बताओ उम्मती कैसे, उम्मती कैसे होंगे जब नबी इतना लाजवाब, जब मुस्तफा इतने लाजवाब। जानते उम्मती के बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। किस लिए? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से लोगों को रोकते हो। तवज्जो का तालिब हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, इसलिए कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जरा बोलो ना, अरे अपने ही लिए खुश होकर बोलो। अल्लाह ने जब किसी नबी के कौम को पुकारा तो कभी या कौम बनी इसराइल कह के पुकारा, कभी किसी नबी के कौम को पुकारा तो या कौम आद कह के पुकारा, कभी किसी नबी के कौम को पुकारा तो या कौम लूत कह के पुकारा। लेकिन कुर्बान जाओ ऐ सच्चे आशिक़े मुस्तफा, वफादार मुस्तफा, जब अल्लाह ने हमको मुखातब किया तो ये नहीं कहा बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों कह के पुकारा। इसलिए कि जैसे मेरा नबी तमाम नबियों में लाजवाब है, उसी तरह मुस्तफा के उम्मती तमाम उम्मतियों में लाजवाब। बहुत अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, नारे हैदरी। अब वही बोलेगा जिसको बात समझ में आ रही होगी, वही बोलेगा जो वफादार मुस्तफा होगा, जो सच्चा आशिक़े मुस्तफा है। वो आवाज में आवाज मिला करके दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। घबराओ नहीं, हाथ को
को उठाना शिर्क व बिदअत नहीं है। मेरे मुस्तफा ने एक मकाम पर मौलाए कायनात के हाथ को उठाया। उस मौलाए कायनात जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं अन्ना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, वली उसके दरवाजे हैं। फिर मेरे आका हाथों को बुलंद करके मौलाए कायनात के हजरत अली शेर खुदा के फरमाते हैं मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं जिस चीज का मौला हूँ, मेरे आका किस किस के मौला है? मेरे आका सूरज के भी मौला है, मेरे आका चांद के भी मौला है, मेरे आका कहकशाओं के भी मौला है। कायनात के जर्रे जर्रा का मौला कौन है? मेरा नबी है, मेरे नबी का सदका है। मेरे आका फरमाते हैं मन कुंतो मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ वहाजा अलीयुल मौला, अली उसके मौला है। तो हाथों को उठा करके बोलना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। बहुत अच्छा हक है, नबी ने बहुत अच्छा हाथ को भी बुलंद किया, अली के हाथ को भी बुलंद किया। अब जब अली ने नबी ने हाथों को बुलंद किया तो सुन्नी सहीउल अकीदा भी हाथों को बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लाजवाब, आपकी कोई मिसाल नहीं। जानते हो मेरे मुस्तफा सबसे आखिर में जिस्म जिस्मानियात के साथ तशरीफ ले आए, लेकिन नबी फरमाते हैं ऐ जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। फिर उसके बाद अर्श व फर्श लौह कलम कुर्सी सारी कायनात का वजूद बख्शा ताला, लेकिन सबसे पहले कौन? मेरे नबी के नूर को पैदा किया। नबी नूर है कि नहीं है कि नहीं है? अब जो नबी को नूर मानता है वो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। कुछ बदबख्तों ने कहा ये बताओ कि नबी जिस्म जिस्मानियात के साथ तशरीफ ले आए तो नबी के हाथ तो इंसानी हाथ की तरह, नबी की जुल्फे तो इंसानी जुल्फों की तरह, नबी के रुखसार तो इंसानी रुखसार की तरह, माज़अल्लाह पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने ये दलील अक्ल की दी, जिनको अदावत नबी से आले नबी से, उन लोगों ने कहा नबी नूर कैसे हो सकते हैं? नबी तो हम जैसे बशर बन करके। क्यों? मेरे नबी इसलिए जिस्म जिस्मानियात के साथ तशरीफ ले आए, हालांकि नूर है, क्योंकि मेरे नबी चले तो हमें चलने का तरीका मालूम हो जाए, मेरे नबी खाएं तो खाने का सुन्नत तरीका मालूम हो जाए, मेरे नबी वजू फरमाए तो वजू करने का तरीका मालूम हो जाए, मेरे नबी निकाह फरमाए तो मैं निकाह का सलीका मालूम हो जाए, मेरे नबी चले तो चलने का तरीका मालूम हो, मेरे नबी सोए तो सोने का तरीका मालूम हो, और मेरा नबी जब हलीमा दिया के लिए अपनी चादर मुबारक बिछाए तो अपने वालिदैन का एहतराम करने का हमें तरीका मालूम हो। बहुत अच्छा है, वो हलीमा बहुत अच्छा। सादिया जो मुस्तफा की रज़ाई माँ, जो मुस्तफा की रज़ाई माँ है, हकीकी माँ भी नहीं। लेकिन अदब देखो कि जब वो आए तो मुस्तफा खड़े, जब वो आए तो चादर मुबारक बिछा दे, और मेरे आका जानते हो हक दिलाने के लिए तवज्जो इधर उधर नहीं, मेरी तरफ इधर देखिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक साइड से मेरे आका हलीमा सादिया का दूध तनाउल फरमाते थे, दूसरी साइड के लिए उनके बेटे के लिए, इसलिए ये पैगाम था मुस्तफा के हम तो हक दिलाने मैं लोगों का हक दिलाने आ रहा हूँ, किसी का हक मारने नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका के लिए जो लोग अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, कहते नबी की जुल्फे हमारी जुल्फों की तरह है, नबी के रुखसार हमारी रुखसार की तरह है, नबी की गुफ्तार हमारी गुफ्तार की तरह है, माज़अल्लाह। उनसे कहो क्या बदबख्तो ये बताओ अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं, और मशहूर ये जो 4 फरिश्ते हैं जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं, उसमें से एक मशहूर मारूफ फरिश्ते का नाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु क्या है? जोर से बोलिए कौन है? हजरत जिब्रील, जो वही इलाही लेकर के बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते थे। एक मर्तबा नहीं जाने कितनी मर्तबा दुनिया में कौन? हजरत जिब्रील। लेकिन हर फिरके के लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि फरिश्ते नूर हैं। क्या लिखते हैं? फरिश्ते नूर है, लेकिन नबी से ऐसी अदावत और दुश्मनी है कि नबी को नूर नहीं मानते। जो मुस्तफा के सदके में पैदा हुआ वो नूर,
और मुस्तफा के सदके में सारी कायनात को बनाया गया। और मेरे नबी फरमाए अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, तो उनके नूर होने का इनकार। अब आप ज़हन करीब करें, उन बदबख्तों के बहकावे में ना आए, ज़हन को करीब करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत जिब्रील नूरी हैं, नूरी बशर हैं, फरिश्ते हैं, और वो दुनिया में आए कई मर्तबा, न जाने कितनी शक्ल सूरत में आए, लेकिन एक दलील के लिए नोट करें हवाला कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल सूरत इख्तियार करके हजरत जिब्रील दुनिया में तशरीफ लाए। बोलो मोहब्बत है सुभान अल्लाह। अब जब हजरत जिब्रील हजरत अबू हुरैरा की शक्ल सूरत इख्तियार करके आए, तो हजरत जिब्रील के रुखसार हजरत अबू हुरैरा की तरह, हजरत जिब्रील के हाथ इंसानी हाथ की तरह, हजरत जिब्रील की जुल्फे इंसानी जुल्फों की तरह, हजरत जिब्रील के जिस्म के एक एक हिस्से इंसानों की तरह। अब उन बदबख्तों के गिरेबान को पकड़ करके पूछो, बताओ हजरत जिब्रील को नूर कहोगे कि बशर कहोगे? बताओ नूर कहोगे कि बशर कहोगे? तो उनके पास इतना जवाब नहीं होगा, तो आप कह देना ऐ बदबख्तों, अब सुनो, जब जिब्रील को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, मिकाइल को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, इस्राइल को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, हजरत आदम को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, हजरत शीशो नूह को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, हजरत इब्राहिम को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, हजरत याकूब को, हजरत इदरीस को, हजरत जुल्किफ्ल को, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम को जब मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, लौह कलम को मुस्तफा के सदके में, अर्श फर्श को मुस्तफा के सदके में, कुर्सी को मुस्तफा के सदके में, सारी कायनात को मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया। तो ये मत कहो कि रसूलुल्लाह हमारी तरह है, बल्कि आला हजरत की चौखट को पकड़ करके कहो या रसूल अल्लाह आप तो नूर हैं ही, बल्कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो आला हजरत ने कहा है या रसूल अल्लाह सारा घराना नूर का। अज़ीज़ाने गिरामी हजरत आदम को भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम आदम को भी, पैगाम शीशो नूह को भी, पैगाम ज़करिया को भी, पैगाम मूसा को भी अल्लाह भेजा। इधर ज़हन को करे, तवज्जो का तालिब, पैगाम मूसा को भी रब तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा। और जब पैगाम मूसा दुनिया में आया, तो जानते हो दुनिया वालों का अजब हाल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, जरा मोहब्बत से एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें सिखाया, पढ़ाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। आप जानते हो हम हजरत मूसा को मूसा कलीमुल्लाह क्यों कहते हैं? पता है आपको? इसलिए से अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर जाते थे, हम कलामी के लिए कोहे तूर पर जाते थे। अज़ीज़ाने गिरामी घबराओ नहीं, उस नबी की महफिल में बैठे हैं जो नबी अपने उम्मतियों के लिए हम बराबर ये सदाएं बुलंद करते रहे, रब्बे हबली उम्मती। आज वो उम्मती नबी की महफिल में इतनी खामोशी के साथ बैठा हुआ है। नबी हमारी मग़फ़िरत के लिए रोते रहे, नबी हमारी मग़फ़िरत के लिए अपने सजदे में रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद करते रहे। जरा तुम भी उस नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम को सिखाया, पढ़ाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। एक दिन हजरत मूसा कोहे तूर पर गए, कोहे तूर पर जाते थे, गए, वापस आने में 40 दिन लगे। कितने दिन लग गए? दूर से बोलिए कितने दिन? 40 दिन लग गए। हजरत मूसा जब वापस आए तो देखा कि नक्शा बदल गया है। जो पेशानी पत्थरों के आगे से हटा करके हजरत मूसा की मेहनत ने माबूदे हकीकी की बारगाह में जमवाई थी, वो पेशानी फिर पत्थरों के आगे देखा, नक्शा बदल गया। 40 दिन हुए सिर्फ गए हुए, वापस आए तो पूरा का पूरा नक्शा बदल गया। वो कौम जो अपनी पेशानी को पत्थरों के आगे से हटा करके माबूदे हकीकी की बारगाह में झुकाने लगी थी, वो पेशानी फिर पत्थरों को पूजने लगी। वो पेशानी फिर सूरज को अपना खुदा मान बैठी। वो फिर चांद की चांदनी को देख करके उसको पूजने लगे। हजरत मूसा ने पूछा, तो जानते हो हजरत मूसा के कौम ने उनको क्या जवाब दिया था? कौन सी तालीम आपने दी थी? कौन सा पैगाम आपने दिया था?
था, ऐ सुन्नी में, ऐ मवई में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, अपने ज़हन को करीब करो और तारीख़ मूसा का जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है, एक वो नबी है हजरत मूसा और उस नबी के वो कौम है कि 40 दिन के लिए दूर हुए तो सीनों में पैगाम सलामत नहीं रहा। हम भी अपने नबी के उम्मती हैं, हमको अपने नबी से ज़ाहिरी तौर पर दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी सोच में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में जिक्र नबी है। एक वो नबी है जो 40 दिन की दूरी न बर्दाश्त कर सके, हम भी अपने नबी के उम्मती हैं। नबी का नाम आ जाए तो जिस्म क्या, जब तक इस जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने नबी के इल्म पर हमला नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक कुछ गुस्ताखों की जमात जमा हुई थी, यजीदी लश्कर बन करके आई थी, तो उनसे निपटने के लिए इमाम हुसैन करबला की धरती पर आए थे। बोलो मोहब्बत। और वही जमात जब राजपूतों की शक्ल में मुल्क हिंदुस्तान में प्रवेश करने लगी तो उनसे निपटने के लिए टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला गरीब नवाज आया। उनसे निपटने के लिए टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला गरीब नवाज आया। और वही जमात जब वहाबी, अहले हदीस, अहले कुरान और बदअकीदों का शक्ल इख्तियार करके इस हमारे इर्द गिर्द घूमने की कोशिश की तो कोई आया हो या ना आया हो, आज की तारीख से इस दिल से इसके मुस्तफा का जवाब उठाया गया तो वो बरेली का ताजदार आया है। उसने हमारे अकीदे को इस तरह महफूज किया है कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। आप ये मत देखें कि स्टेज पे कोई है कि नहीं है, कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, क्यों आला हज़रत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले? जानना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोले सुभान। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमाने दुनिया में अनगिनत सितारों को पैदा फरमाया, लेकिन जानते हो उन तमाम सितारों को चमक नहीं दिया रब तबारक व तआला ने। अल्लाह ने आसमाने दुनिया में अनगिनत सितारों को पैदा फरमाया, लेकिन उसमें से एक सितारे को रब तबारक व तआला ने चुन लिया। अहले इल्म की खास तवज्जो का तालिब और आपकी तवज्जो भी चाहिए, अहले इल्म हज़रात भी और आप भी, इसलिए कि एक ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ाने गिरामी कि आसमाने दुनिया में रब तबारक व तआला ने अनगिनत सितारों को पैदा फरमाया, लेकिन हर सितारे को उतनी चमक नहीं अता फरमाई जितना एक सितारे को रब ने मुंतखब फरमाया। जानना चाहते हो उस सितारे का नाम क्या है? क्या है उस सितारे का नाम? है सूरज। सूरज भी एक सितारे का, रब ने उसे चुन लिया और रब जिसे चुन लेता है मुंतखब फरमाता है उसे हुक्म के अमल में लगा देता है, उसे हुक्म के अमल में लगा देता है। रब ने सूरज को चुना तो हुक्म के अमल में लगा दिया। सूरज का काम क्या है, उसका अमल क्या है कि 12 बुर्जों से सूरज गुजरता रहता है। 12 बुर्जों से सूरज गुजरता है। साइंसदान क्या कहते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। मेरा कुरान क्या कहता है, वो शम्सु तजरी ले मुस्तकर, और सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है। ये आज से 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूरज चक्कर लगाता है। इसलिए कि जब सूरज तुलू होता है तो हमें रोशनी मिलती है, जब सूरज निकलता है तो वक्त जो है चेंज होता है, जब सूरज और आगे बढ़ता है तो मौसम के निजाम में तब्दीलियां आती हैं। जब सूरज निकलता है तो दरियां रवा होती है, जब सूरज निकलता है तो सब पर बराबर रोशनी बिखेरता है। बिखेरता है कि नहीं बिखेरता है? सब पर। लेकिन सूरज अपनी तबीयत पर नहीं चल रहा है, शरीयत पर चल रहा है। सूरज अपने तबीयत पर नहीं, शरीयत पर। तो जो शरीयत पर चलता है रब तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंद।
इसलिए आप भी नमाज़े पंजगाना पढ़े और हुक्म के अमल में लग जाएं, ताकि रब तबारक व तआला तुम्हारे मकाम को भी बुलंद फरमा दे। सूरज को रब ने चुना, मुंतखब फरमाया, 12 बुर्जों से गुजरता रहता है। सूरज कभी ये नहीं चाहता है कि ठहर जाऊं, रुक जाऊं, आराम कर लो, बल्कि हुक्म के अमल में लगा हुआ है। तो जिसकी वजह से उसको ये नतीजा मिल गया, उसको ये मकाम मिल गया कि तमाम सितारों में नुमाया है सूरज। और सितारों को इतनी रोशनी है जितना सूरज को मिली है नहीं, इसलिए कि हुक्म के अमल में लगा हुआ है। सूरज निकले तो दिन हो, सूरज आगे बढ़े तो टाइम चेंज हो, सूरज निकले तो दरिया रवा हो। तो अल्लाह ने जब तमाम सितारों में से एक सितारे को चुन लिया तो उसको दुनिया का नाज़िम बना दिया। ज़हन को करीब करे, उसको दुनिया का नाज़िम बना दिया बिला तशबीह। हजरत आदम को रब ने दुनिया में भेजा, हजरत शीशो नूह को रब ने दुनिया में भेजा, हजरत ज़करिया को दुनिया में भेजा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत का मंबा सर चश्मा बना करके दुनिया में रब तबारक व तआला ने भेजा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को रब तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा। तफसील में नहीं जाना चाहता हो, इतना बताना चाहता हो कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आते रहे, अपने अपने अदवार में मखलूक खुदा की हिदायत फरमाते रहे। लेकिन आज से 1400 साल पहले जानते हो जब नबी की आमद हुई तो मेरे आका को अल्लाह ने 1400 साल पहले नहीं बल्कि सारी कायनात को बनाने से पहले मुंतखब फरमाया था। और अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया तो सूरज को चुना तो सिर्फ दुनिया का नाज़िम बनाया। अल्लाह ने मुस्तफा को चुना तो दोनों आलम का नाज़िम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्लाह ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो दोनों आलम का नाज़िम बना दिया। वो हमारा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। और मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, और लहकर बोले या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, आप जानते हो नबी का सच्चा आशिक कौन होता है? हम और आप आज मिलाद करते हैं, करना चाहिए, जिक्र मुस्तफा करते हैं, खूब करना चाहिए, लेकिन इसको सुन करके उन तमाम बातों पर अमल भी करने की जरूरत है। ये जलसे जुलूस रोज होते हैं और इंशाअल्लाह ताला होते रहेंगे, इसलिए कि हम नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, अगर सिर्फ सुन करके और इन बातों पर अमल ना किया गया तो आज मुसलमानों का जो हाल है, आज हमारे माशरे में जो खराबियां और बुराइयां पैदा हो रही है, आप जानते हो अजीज़ाने गिरामी, उन बुराइयों की वजह से हमारे नौजवान का फ्यूचर खतरे में है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। लेकिन आज हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज हम इस पर गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम रात भर जलसा सुनते हैं, सुनने के बाद फजर में अपने बिस्तर पर होते हैं, हम रात भर नबी का नारा लगाते हैं, लेकिन मस्जिदें हमारी सुनी पड़ी हुई है। हम रात भर नबी का जिक्र सुन करके अपने रूह को गरमाते हैं, लेकिन अजीज़ाने गिरामी, अगर अमल के मामले में देखा जाए तो हमने कुरान को जुज़दान के हवाले कर दिया है। वो कुरान, वो जिस कुरान के बारे में रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो कुरान जिसके बारे में रब फरमाता है तिबयानन लिकुल्लि शै, वो कुरान जिसके बारे में रब फरमाता है वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, वो कुरान जिसके मिस्ल पूरे अरब में बड़े बड़े फसीह बलीग अरबी ज़बान के जानने वाले कुरान के मिस्ल एक आयत नहीं ला सके। और रब ने कुरान में बयान फरमा दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और इसी कुरान में नबी के मीलाद पर खुशी मनाने वाला एक बदबख्त है जिसे अबू लहब कहते हैं, जिसको कुरान ने सराहत के साथ मजम्मत फरमाई है। लेकिन जानते हो नबी के ऐसा पहुंचाने वाला, नबी को तकलीफ देने वाला वो अबू लहब भी, जिस दिन नबी की विलादत थी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में उसने अपने बांदी सुवैबा को जिन उंगलियों के इशारे से आजाद किया था, उसके मरने के बाद लोगों ने ख्वाब में हाल दरियाफ्त किया, अबू लहब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हाल मत पूछो, हाल तो मेरा बेहाल है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि जब मोहम्मद की पैदाइश हुई थी, जिस उंगलियों के इशारे से मैंने अपनी बांदी सुवैबा को आजाद किया था, आज भी उन उंगलियों के दरमियान से मुझे पानी चूसने को मिल जाता है, जिससे मैं राहत महसूस करता हूँ। तो जब एक गद्दारे मुस्तफा को मीलाद मनाने की वजह से इतनी राहत मिलती है, तो जो वफादारे मुस्तफा है, जो आशिकाने मुस्तफा है, अगर वो नबी का मीलाद करेगा तो समझो हमें कितनी बरकतों से।
इसलिए दीदाने ग्रामी मिलाद मनाओ खूब, नबी का जिक्र करो खूब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही नबी तो फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। क्या कोई दूसरा कह रहा है? तो जब मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज है तो नबी का जिक्र सुन करके अपने रूह को, अपने दिल को पाक करो, साफ करो, लेकिन नमाज के दामन को थाम करके अपने, इसलिए दीदाने गिरामी कि अस्सलातु अफजलुल इबादत, नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल है। रोज़े महशर की जाग गुदास बुअद अव्वले पुरशिश नमाज बुअद। सबसे पहले अगर आपसे कोई चीज के बारे में पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपसे कोई चीज सवाल होगा तो आपके नमाज के बारे में सवाल होगा। लेकिन आज मुसलमान चौराहों पर है, गलियों में भटक रहा है, हम अपने दुकानों पर है, हम मस्जिद के सामने होते हैं, हमारी मस्जिदों से आजान की आवाज की सदाएं बुलंद होती है, लेकिन हमारा मुसलमान भाई मस्जिद के दरवाजे से भागता हुआ नजर आता है। ये बताओ, मस्जिद से आजान की आवाज को सुन करके भाग जाना ये शैतान का काम है, मस्जिद में आजान की आवाज को सुन करके दाखिल हो जाना ये मुसलमान का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुसलमान का काम है, हमारा काम है। इसलिए कि दौरे आदिल में जिस चीज की जरूरत है अगर बात उसी पर हो जाए तो हमारे सुबह में एक इंकलाब बर्पा हो जाता है। हमारी महफिलों में बैठने वाला अगर एक शख्स भी इन बातों पर अमल कर लिया तो हमारा ये जलसा कामयाब है, हमारा यहाँ पर आना भी कामयाब है, आपको यहाँ पर हम सबको बुलाना भी कामयाब है। वरना रोज नारे लगाते हैं, रोज जुलूस निकालते हैं, निकालना चाहिए, इसलिए कि आका से मोहब्बत की दलील है। लेकिन आका से सच्ची मोहब्बत की दलील ये है कि नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाज के दामन को मजबूती से थाम लो, वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, जाकर के सच्चे आशिक मुस्तफा कहलाओगे। आप जानते हो हम क्या समझते हैं कि सिर्फ नारा लगा लिए तो नबी के सच्चे आशिक हो जाएंगे। आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर मैं जाता हूँ तकरीर के लिए। आप जानते हो दीदाने गिरामी, हमारे नौजवान, हमको दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा जो मुसलमान के घर में पैदा होने वाला नौजवान है वो जानते हो शराब नोशी में इस तरह मुलव्विस है, नशेखोरी में इस तरह मुलव्विस है कि आज नौजवान कोई बियर पी रहा है। शराब को तो छोड़ो, न जाने कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं, न जाने कितने लोग कोरेक्स पी रहे हैं, जाने किस किस तरीके के नशे का आदी बन चुके हैं, और वो अपने आप को सच्चा आशिक मुस्तफा कहते हैं। ये पैगाम लेकर के जाओ, इस जलसे से जाओ, कोई पूछे कि वहाँ पर क्या बात हुई थी तो बता देना कि जो गद्दार मुस्तफा होता है वही नशाखोर होता है, जो गद्दार मुस्तफा होता है वही झूठ बोलता है, जो गद्दार मुस्तफा होता है वही गीबत करता है, जो गद्दार मुस्तफा होता है वही चुगली करता है, जो गद्दार मुस्तफा होता है वही खिलाफे शरा काम करता है। आओ आशिकाने मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, आओ सहाबा की बारगाह में आ जाओ। आप जानते हो अगर हम अपने किसी नौजवान को समझाते हैं या कोई आलिम कहता है कि भाई शराब छोड़ दो इसलिए कि इस्लाम में शराब हराम है, तो हमारा नौजवान कहता है मौलाना साहब हम तो इतने दिन से इसको पी रहे हैं कि इसकी लत लग चुकी है, अब इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आओ सहाबा की बारगाह में आ जाओ, आओ नबी की बारगाह में आ जाओ। इतनी शराबें आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती है जितना आका के जमाने में पाई जाती है। अब आप सवाल कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आमिर मियां कितनी शराबें पाई जाती थी नबी के जमाने में, कि आज ना चाइना में है ना अमेरिका में है। इस तरक्की याफ्ता दौर में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि उतनी वैरायटीज की शराब को बनाया हो। अब मैं आपके उस सवाल को, उस सस्पेंस को दूर करता चलूं। जानते हो आका के जमाने में कितनी किस्मों की शराब पाई जाती थी? तो 250 मुख्तलिफ किस्मों की अलग अलग शराब नबी के जमाने में पाई जाती थी। 250 वैरायटीज की शराब मुस्तफा के जमाने में पाई जाती थी। आज ना उतना मुल्क चाइना में है, ना मुल्क अमेरिका में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना इंडोनेशिया में है, ना मलेशिया में है, ना अरब में है, ना आजम में है। जब बर्रे सगीर में कहीं पर इतनी शराब मौजूद नहीं है, तब ये हालत है मुसलमानों की, तब ये हालत है हमारे नौजवानों की, तब ये हालत है अपने आप को सच्चा आशिक मुस्तफा कहने वालों की। आओ सच्चे आशिक मुस्तफा को दिखाता हो, आओ सहाबा की तस्वीर तुम्हारे सामने पेश करता हो। जानते हो वो सहाबी थे कि जब शराब की महफिलें गर्म होती थी तो कोई 40 साल से शराब पीने वाला था, कोई 20 साल से शराब पीने
पीने वाला था, कोई 10 साल से शराब पीने वाला था, कोई 50 साल से शराब पीने वाला था। अलग अलग किस्मों की शराब पाई जाती थी, 250 किस्मों की। लेकिन जिस दिन आयते करीमा नाजिल हुई है शराब की हुर्मत पर, तो जानते हो जो 40 साल से शराब पी रहा था उसने भी तौबा कर लिया, जो 20 साल से शराब पी रहा था उसने भी शराब को छोड़ दिया, जो 10 साल से शराब पी रहा था उसने शराब को छोड़ दिया। आप जानते हो शराब छोड़ने के लिए और गंदे कामों से दूर होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि इश्क़े मुस्तफा का चिराग अपने दिलों में रोशन कर लो। न कभी तुम शराबी बनोगे, न तुम कभी जुआरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ अजीज़ाने गिरामी, हुसैन आदम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, क्या हुसैनी कैंप में कोई था शराब पीने वाला? अगर शराबी ढूंढने निकलोगे तो यजीदी कैंप में मिलेंगे, इसलिए कि यजीद भी शराब पीता था, यजीदियों भी, यजीद जितने यजीदी थे वो सब भी शराब पीते थे, उसके मानने वाले शराब पीते थे। आप क्या समझते हो कि हुसैन आजम की लड़ाई सिर्फ यजीद से थी? हुसैन आजम की लड़ाई शराब पीने वालों से भी थी, झूठ बोलने वालों से भी थी, काबतुल्लाह के खिलाफ को नोचने वालों से भी थी, मदीने की पाक दामन औरतों को हलाल करने वालों से भी थी, शराब को खुल्लम खुल्ला पीने की इजाजत दे रखने वालों के भी थी। तो जो हुसैनी होगा, जो सच्चा आशिक़े मुस्तफा होगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी नमाज को नहीं छोड़ेगा, वो कभी किसी की ग़ीबत नहीं करेगा, वो किसी से हसद नहीं करेगा, वो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफा आए हैं तो तमाम बुराइयों का खात्मा हुआ है, मेरे मुस्तफा आए हैं तो बेटियों को जिंदगी मिली, मेरे मुस्तफा आए हैं तो बेटियों को जिंदगी मिली है। जिन बेटियों को लोग ज़हमत समझते रहे, क्या समझते रहे? ज़हमत समझते रहे, और उन बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज कुछ बदबख्त लोग हैं जो हमारी माँ और बहनों को बहकाने की कोशिश में लगे हैं कि इस्लाम औरतों को कोई हक नहीं देता है। आप जानते हो इस्लाम ने औरतों को वो मकाम दिया है कि बेटी जब तक बेटी बनकर के घर में रहे वो अल्लाह की रहमत, और अल्लाह ताला बेटी से उसी को नवाजता है जिससे परवरदिगार राजी हो, जिससे परवरदिगार राजी होता है। तो जानते हो जब तक बेटी बेटी बन करके रहे, माँ बाप उसकी परवरिश करें, तालीम और तरबियत करें, उसका निकाह कर दे तो माँ बाप के लिए जन्नत की बशा, माँ बाप के लिए जन्नत है। अब जिन माँ बाप के घरों में बेटियां मौजूद हैं, अल्लाह की रहमत है, सिर्फ वही बोलेंगे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब तक बेटी बेटी बन करके रहे रहमत है, लेकिन जब बेटी माँ बन जाए तो उस माँ के तलवे के नीचे जन्नत। अल्लाह ने अजीम नेमत को माँ के तलवे के नीचे क्यों रखा? आप जानते हो हर अजीम चीज को अजीम मकाम, ये नेमतें उज़्मा में से है जन्नत, लेकिन अल्लाह ने माँ के तलवे के नीचे रख करके बता दिया, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारे माँ के तलवे का ये आलम है कि जन्नत मैंने तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रख दिया, तो तुम्हारे माँ के पेशानी का आलम क्या होगा? तुम्हारे माँ के हथेली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे अपने माँ के नाम पर तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज ये जुब्बा दस्तार जो चमक रहा है, जो स्टेज पर सदरियां दिखाई दे रही हैं, इनकी चमक माँ की दुआओं से, इनकी चमक माँ की दुआओं से है। ये जो चमक और दमक देख रहे हो ना, ये मुस्तफा का सदका है और माँ की दुआ। बेशक बेशक, अब जो अपनी माँ से मोहब्बत करे वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो सच्चा आशिक़े मुस्तफा होगा वो नमाज भी पढ़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह। वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा इंशाअल्लाह, वो जुआ खोरी सूद खोरी के करीब नहीं जाएगा, इसलिए कि वहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै को जायज किया है, रिबा को हराम किया है। आज कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है, कुछ लोगों ने अपना धंधा बना लिया है कि 1000 देते हैं वसूल 2000 करते हैं, 1000 बांटते हैं वसूल 1500 करते हैं। आप जानते हो किसी को कर्ज दे करके उससे ज्यादा लेना किसी को ब्याज कहते हैं, यही रिबा है जो इस्लाम में हराम है। लेकिन हमको गैरों से शिकायत नहीं है,
है आज जो हमारा मुसलमान भाई है जब वो प्याज के पैसे खाते हैं, हराम के पैसे को खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो बताओ जब हराम के पैसों से अपने बच्चों की परवरिश करोगे तो अगर बेटा बदमाश निकल जाए तो कसम खुदा की हैरत मत करो, अगर बेटा तुम्हारे बात के खिलाफ निकल जाए तो हैरत मत करो, बल्कि पता करो और संजीदगी में बैठ करके ये लम्हे फिक्रिया है, सोचो कि हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे पैसों से की है, हमने अपने बच्चे को तालीम और तरबियत कैसे पैसों से की है। इसलिए कि हराम के पैसों से अगर अपने बच्चों को खिलाओगे तो बच्चा शराबी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, बेनमाजी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, गद्दार रसूल नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। हलाल की कमाई खाओ अजीजान गिरामी। अगर बच्चा अपने बच्चे को सच्चा आशिक मुस्तफा बनाना चाहते हो तो अपने रिस्क को बल्कि देखो कि आज जो आमद हो रही है, जो हमारे पैसे आ रहे हैं, क्या वाकई में वो हलाल है? सुभान अल्लाह, वो हलाल है कि नहीं है? हलाल कमाई खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। यही तो मुस्तफा की तालीम, यही तो तालीम मुस्तफा है। अरे मुस्तफा इसीलिए तो आए थे कि अपने उम्मतियों को सीधे रास्ते पर लगा सके, अपने उम्मतियों को सीधे रास्ते पर मेरे आका ने लगा दिया। लेकिन अब चलना कैसे है ये हमारे अमल करना कैसे है, सब कुछ नबी ने खोल करके बता दिया और तन्हा नहीं छोड़ा। हमारे दरमियान कुरान और अहले बैत, सुभान कुरान और अहले बैत को छोड़ा है। जो इनके दोनों के दामन को मजबूती से थामे रहेगा वो कभी गुमराह नहीं, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ अल्लाह। हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद। बेशक अब जब अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया तो ये बदबख्त मुस्तफा के जिक्र को घटाने वाले अरे कान खोल करके सुन लो कि धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा, ताज़ीम को झुकता हुआ काबा नजर आया। घर आमना बीबी के फरिश्तों का तबेला, हूरों के लबों पर भी था बस एक तराना। पैदा जो हुआ आज वो महबूबे खुदा है, वो नूरे खुदा नूरे खुदा नूरे खुदा है। पढ़िए वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। ये अर्ज़ो समा ये दरो दीवार न होते, ये दश्तो जबल ये गुलो गुलजार न होते, पैदा जो मेरे अहमद मुख्तार न होते, ये सारा जहां उनके ही सदक़े में बना है। वो नूरे खुदा नूरे खुदा नूरे नूरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मेरे भाई वक्त की किल्लत है, बस आपके सामने 5 से 7 मिनट 10 मिनट और वक्त दूंगा, इसलिए कि मेरी भी ट्रेन है और रजी भाई की भी ट्रेन है और यहाँ आसपास से नहीं है बल्कि इलाहाबाद जंक्शन से है। इसलिए कि ये सफर करने में भी तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए फिर कभी किसी मौके से आपकी दयारे मोहब्बत में आया तो जरूर आपके सामने कुछ जो है बोलने की जसारत करूंगा, लेकिन अभी आप मोहब्बत से बोलते रहे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह और पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत खास तवज्जो का तालिब हूँ। जिसको अपने नबी से मोहब्बत होगी वो खामोश होगा ही नहीं, इशारा करेंगे बोलेगा सुभान अल्लाह। एक दिन शहे कौनैन ने जिब्रील से पूछा, एक दिन शहे कौनैन ने जिब्रील से पूछा, फिर खामोश हो गए। अरे बोलो ना पीछे वाले मोहब्बत है सुभान अल्लाह और लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। एक दिन शहे कौनैन ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कहो मुझसे भी तूने कहीं देखा? बोले कि ज़मीं छानी है अफलाक पे घूमा। अरे देखे हैं बहुत सारे हंसी, ऐ शहे वाला तू सबसे हंसी सबसे निराला है, जुदा है वो नूरे खुदा नूरे खुदा नूरे खुदा है वो सुभान अल्लाह, सुभान है। तमाम इस मंजर को देखते हुए आला हजरत ने मंजर कशी फरमाई, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। आला हजरत से मोहब्बत है मोहब्बत तो बुलंद आवाज से बोलो। जानते हो क्यों मसला के आला हजरत का नारा हम अपनी महफिलों से बुलंद करते हैं? क्यों? क्योंकि यही वो नारा है जो हक को बातिल में इम्तियाज। ये नारा लगा करके देख लिया करो, अगर किसी का चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाओ ये गद्दारे आला हजरत ही नहीं बल्कि गद्दारे मुस्तफा भी।
इसलिए कि आला हजरत ने अगर कलम उठाया है तो अपने खानदान के बका के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की अजमत के लिए उठाया है। आला हजरत ने कलम उठाया है तो खानदान मुस्तफा के लिए उठाया है। इसलिए महफिले गौस हो, महफिले ख्वाजा हो, जिक्र मुस्तफा हो, नारा हम लगाते हैं मसलक के आला हजरत। और भी नारे लगाते हैं लेकिन साथ में मसलक के आला हजरत का नारा लगाना चाहिए। इसलिए कि जब आप उलमा की सोहबत इख्तियार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आला हजरत की जाते बरकत है क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शेर को ज़हन में रखे आला हजरत के। मैंने बताया था ना आला हजरत के एक एक शेर हदीस की तर्जुमानी है। आज वो लोग अनुस्तुनुमाई करते हैं आला हजरत पर जिनको हदाई के बख्शिश पढ़ करके एक शेर भी समझ में ना आए। अगर उनसे पूछा जाए वजन शेरी भी ना बयान कर पाए, वो लोग आला हजरत पर अनुस्तुनुमाई करते हैं। सुन लीजिए आला हजरत का ये शेर नहीं बल्कि हर शेर हदीस की। आला हजरत ने कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। लोगों ने कहा बताओ। आला हजरत ने गुंबदे खजरा को काबे का काबा कहा। आला हजरत ने रोजे रसूल को काबे का काबा कहा। क्यों? जानते हो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस पाक सुनना चाहते हो? जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की तबीयत अलील है, बिस्तर मुबारक पर आराम। आपने तलब की हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई। आपने अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म दिया, आयशा जाओ और जाकर के मेरा हुक्म अबू बकर को सुना दो कि फला वक्त की नमाज अबू बकर, फला वक्त की नमाज। अरे नमाज की बात आए तो भी बोला करो सुभान अल्लाह, और लेकर बोलो या रसूल अल्लाह, और दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदके में हमको नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे, नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक। मेरे आका ने हुक्म सुनाया, आए आयशा जाओ और जाकर के मेरा हुक्म अबू बकर को सुना दो, अपने वालिद को बता दो कि फला वक्त की नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे। फिर खामोश हो गए। आखिरी बात है, बोल करके सुन लीजिए। पीछे वाले भी बोले और मोहब्बत से बोले, आगे से बोलोगे तब भी मेरे मुस्तफा सुनेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे तब भी मेरे आका समात करेंगे। कहीं से भी बोलो। अरे जब गौसे पाक 70,000 मजमे में पीछे सब में बैठने वाला जो बोलता वो सुनते थे, आगे सब में बैठने वाला बोलता तो भी सुनते थे। गौसे पाक की समात का ये हाल है तो मुस्तफा की समात का हाल है। और उस जमाने में गौसे पाक के जमाने में ये लाउड स्पीकर माइक वाइक नहीं था, लेकिन गौसे पाक 70,000 के मजमे से खिताब फरमाते थे तो जो आगे सब में बैठने वाला सुनता था वही पीछे सब। तो मेरे आका देख रहे हैं अपने गुलामों को। अब अगर मेरे आका देख रहे हैं, इस पर अकीदा है तो लहक कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर को जैसे मेरे आका ने हुक्म सुनाया, मुसल्ला इमामत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। और आला हजरत के इस शेर को ज़हन में रखें। इस हदीस पाक के इर्द गिर्द ये शेर को ज़हन में लेकर के आप घूमते आजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब आगे बढ़ो दीदाने गिरामी। मुसल्ला इमामत पर जब तक मेरे आका का हुक्म नहीं हो गया तब तक कोई सहाबी, तब तक कोई सहाबी, तमाम सहाबी रसूल है। हजरत अबू हुरैरा भी, उस्मान जुन्नूरैन है, मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, हजरत अबू हुरैरा, उस्मान जुन्नूरैन जैसे नमाज। मुसल्ला इमामत पर नहीं गया जब तक मेरे आका का हुक्म नहीं हो गया। जैसे ही मेरे आका ने हुक्म सुनाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वैसे ही अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पर, जानते हो क्यों तब तक नहीं गए? क्योंकि सहाबी जानते थे कि हम कभी मुस्तफा की तरह, सहाबी का यह अकीदा है कि हम कभी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकते। सहाबी का मर्तबा आप जानते हो, यूं तो न जाने कितने मराती, लेकिन एक फजीलत सुन लीजिए। आका फरमाते हैं कि अगर कोई सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो वो जबल उहद के बराबर है, उहद पहाड़ के बराबर उसका सवाब। सुभान अल्लाह। हम और आप एक मुट्ठी जौ सदका करें तो पता नहीं एक मुट्ठी का सवाब मिले कि ना मिले, कबूल हो तभी तो मिलेगा। और वो बदबख्त कहते हैं कि हम नबी की तरह हैं। जब मर्तबे में तुम सहाबी की तरह नहीं हो सकते तो मेरे नबी की तरह करो। सुभान अल्लाह। दीदाने गिरामी वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नियत की अल्लाहु अकबर। अब जानते हो अव्वल सब में हमारे आपके जैसे नमाजी नहीं थे, बल्कि मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर,
जिनकी नमाज का मामला ये है कि अगर आप सजदे की हालत में हो और जिस्म से चुभा हुआ तीर निकाल लिया जाए तो उन्हें दर्द का एहसास। लोगों ने पूछा, ऐ अली, ऐ मौलाए कायनात, वो कौन सी चीज है कि तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होने देती? मेरे अली फरमाते हैं, मैं अली हूँ अली। जब मैं सजदे की हालत में होता हूँ तब तक मैं अपनी पेशानी को जमीन से नहीं उठाता जब तक कि खुदाए पाक का दीदार नहीं करता। सुभान अल्लाह, क्या जब तक कि खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे मौलाए कायनात के नाम पर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाए कायनात फरमाते हैं तब तक अपनी पेशानी को नहीं उठाता जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता। और हर नमाजी के लिए यही होना चाहिए कि वो तसव्वुर करे कि हम खुदा को देख रहे हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो कम से कम ये तसव्वुर करे, ये ख्याल करे कि खुदा हमें देख रहा है। यही होना चाहिए कि नहीं? अब अव्वल सब में मौलाए कायनात जैसे नमाजी, ज़हन को करीब करे, बस बात मुकम्मल कर रहा हूँ, ज़हन को करीब करे। मौलाए कायनात जैसे नमाजी, हजरत अबू हुरैरा जैसे नमाजी, और उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसे नमाजी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे नमाजी। जलीलुल क़द्र सहाबी है, अव्वल सब में मौजूद है। नियत की अल्लाहु अकबर। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तमाम सहाबाए कराम ने नियत की अल्लाहु अकबर। जितने लोग मस्जिद नबी में हाजिर थे, नमाज पढ़ने वालों ने सबने नियत की। अब पता नहीं मेरे आका की मर्जी क्या थी, मेरे मुस्तफा की मर्जी क्या थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रसूल आजम ने अपने हुजरे मुबारका का पर्दा हटाया। पर्दा हटाने के बाद नबी ने अपने गुलामों को देखा तो मेरे आका गुलामों को देख करके मुस्कुरा देते। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जब आका मुस्कुराए तो तुम भी मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका जब मुस्कुराए तो आपके मुस्कुराने से आपके दंदाने मुबारक बाहर आए और उस दंदाने मुबारक के बीच से एक अजीम नूर निकला। रावी हदीस बयान करते हैं कि उस नूर से पूरी मस्जिद नबवी नूर का गहवारा बन गई। अरे उस दिन जितना मस्जिद नबी रोशन हुई, रावी हदीस बयान करते हैं कि उतना कभी सितारों के जगमगाने से नहीं हुई, उतना कभी चांद की चांदनी से नहीं हुई, उतना कभी जो है सूरज की किरणों से नहीं हुई। अरे ये सूरज की चमक, ये सितारों की दमक, ये कहकशा, ये फिजा सब मुस्तफा के कदमों की बरकत है। इन्हीं हदीस को देख करके आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरत का शेर सब हदीस की तर्जुमानी है। समझो तो पहले, जब समझोगे नहीं कि बात बनेगी कैसे। अकीदे में खराबी तभी आएगी जब ना समझी करोगे। समझ जाओगे तो अकीदा पुख्ता हो जाएगा, समझ जाओगे तो वफादारे मुस्तफा बन जाओगे। बहुत कीमती बात है। आज अगर इस महफिल में बैठने वाले हर शख्स ने इस दिल को, इस बात को अपने दिल की डायरी पर नोट कर लिया या ज़हन में बिठा लिया तो कसम खुदा की जो बदबख्त अपनी किताबों में लिखते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज टूट जाती है। आज मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ कि जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए वो नमाज टूटती नहीं है, बल्कि उस नमाज की मेराज हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नमाज की मेराज हो जाती है। लफ्ज़ मेराज से एक बात और याद आ रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वक्त की किल्लत है, बात तफसील में ना जाऊं और आगे बढ़ूं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे आका जब मुस्कुराए तो जानते हो जितने भी सहाबी रसूल थे, सिर्फ नबी का ख्याल नहीं आया। यहाँ गौर करो, जो अपनी किताबों में लिख दिए कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। जब मेरे आका मुस्कुराए, तमाम सहाबाए कराम नमाज की हालत में है तो सिर्फ नबी का ख्याल नहीं आया बल्कि ख्याले मुस्तफा में डूब गए। रसूल सब चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज की हालत में है लेकिन चेहरे मुस्तफा को तक रहे हैं। हजरत उमर फारूक नमाज की हालत में है लेकिन चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज की हालत में है लेकिन चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, फातह खैबर, हजरत अली शेर खुदा नमाज की हालत में है लेकिन चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। अगर चेहरे मुस्तफा की बात हो रही है कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों का इशारा हो, पूरा मजमा आगे से पीछे
तक दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सहाबाए किराम है लेकिन चेहरे मुस्तफा को तक रहे हैं। आप जानते हो, आप भी नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, ये उलमा है, आइम्मा मसाजिद है, नमाज पढ़ाते होंगे, इनको भी मालूम है, जो नमाजी होगा उसको भी मालूम है कि नमाज के शराइतों में से एक शर्त ये भी है कि इस्तिक़बाले किबला होना। बेशक सुभान अल्लाह अहले इल्म बोले इन बात पर रहकर सुभान अल्लाह। सुभान पूरा अल्लाह मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हर नमाजी के लिए इस्तिक़बाले किबला होना, जोर से बोलिए, घबराइए नहीं, थोड़ी देर के लिए से दर्स का समझ लीजिए क्या है इस्तिक़बाले किबला होना। शर्त है किसके लिए? हर नमाजी के लिए जो नमाज पढ़ता होगा। आप भी पढ़िए नमाज, नबी के सदके में ही नमाज मिली है, कुरान भी मुस्तफा के सदके में, ईमान भी मुस्तफा के सदके में, ये सारा जहान मुस्तफा के सदके में। तो जब नमाज हमारे नबी ने दिया है तो जो तोहफा देता है तो जब जब उसके तोहफे को देखेंगे तब तब उसकी याद आएगी। अब जब नमाज़ें पढ़ेंगे तो मुस्तफा की याद आएगी, ज़ुहर पढ़ेंगे तो मुस्तफा की याद, अस्र मगरिब इशा ये नमाज़ें पंजगाना पढ़ेंगे मुस्तफा की याद आएगी। तफसील में नहीं और आगे बढ़े, सुनिए दीदार गिरामी। अब जब मेरे आका मुस्कुराए हैं, एक कायदा ये भी है कि हर नमाजी के लिए इस्तिक़बाले किबला होना शर्त है, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके 43 डिग्री 43 डिग्री अगर कोई जानबूझ करके काबे की तरफ से सिमते काबा से जो इस्तिक़बाले किबला का दायरा है कि इतने हद तक होना चाहिए, वो उलमा बयान करते हैं शरीयत का कानून है, एक हद मुतय्यन कर दिया गया कि 43 डिग्री अगर जानबूझ करके कोई जिहते काबा से हटेगा तो वो नमाज से बाहर हो जाएगा। अरे रावी हदीस बयान करते हैं कि जिस दिन मेरे आका मुस्कुराए हैं उस दिन 43 44 45 डिग्री का मामला नहीं था, बल्कि सबके सब सहाबाए कराम 100 की 100 डिग्री घूम गए थे, सब चेहरे मुस्तफा को देख रहे थे, न किसी को किबले का होश था, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या न किसी को किबले का होश था, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। या इलाहल आलमीन, जब तेरा ये कानून है, या अल्लाह माफ फरमा, जब शरीयत का ये कानून है कि अगर कोई जानबूझ करके 43 डिग्री से हट जाए तो नमाज से बाहर हो जाता है, तो जब तेरे महबूब के इश्क में अबू बकर सिद्दीक डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में फारूक आजम डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में उस्मान ज़ुन्नूरैन डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत अली शेर खुदा डूबे, तो उनकी नमाजों का क्या हाल था। दुनिया के हर मुफ्ती को ये चैलेंज है, किसी मुफ्ती के कलम के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो लिख करके दे दे कि अबू बकर सिद्दीक की नमाज खराब हुई है, वो लिख करके दे दे कि फारूक आजम की नमाज खराब हुई है, वो लिख करके दे दे कि मौलाए कायनात दामाद पैगंबर फातिह खैबर की नमाज खराब हुई है। दुनिया के हर मुफ्ती को मैं स्टेज से चैलेंज कर रहा हूँ, किसी मुफ्ती के कलम के अंदर ये ताकत नहीं है कि किसी सहाबी के नमाज के बारे में कमेंट कर दे, किसी सहाबी के बारे में नमाज के बारे में अंगुश्तनुमाई कर दे। तो या इलाहल आलमीन, अब तू ही रहनुमाई फरमा दे, अब तू ही करम फरमा दे। जब तेरा ये कानून है, शरीयत का ये कानून है कि 43 डिग्री के बाहर होंगे तो नमाज से बाहर हो जाएंगे, तो जब तमाम नमाजी तमाम सहाबी ख्याले मुस्तफा में डूब गए थे तो उनकी नमाजों का क्या हाल था। आज भी अल्लाह की रहमत जवाब देती हुई नजर आएगी। ऐ मेरे बंदो सुनो, सारी कायनात का किबला तो काबा है, लेकिन काबे का किबला मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, आज यो आओ शहंशाह का रौजा देखो, हमें काबा तो देख चुके काबे का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। तो जिस नबी के जिक्र को अल्लाह बढ़ा दे, परवरदिगार बढ़ाए, इन दुनियादार के घटाने से उस मुस्तफा का जिक्र घट जाएगा। अरे इस्लाम को दबाने वालों, इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, लहकर बोलो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने औलिया कराम जिंदाबाद। दोनों हाथों को उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में मुझे बोलने से ज्यादा, आम तमामी हजरात को सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम
अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।